हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ऑपरेटर का पार्ट जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम आपको बताएंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसका यूज क्या होता है प्रोग्राम में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनेशन से, फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रोग्राम के जरिए इसको समझेंगे। फर्स्ट हमारा डिफिनेशन क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स टू परफॉर्म वेरियस लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ एनी सेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये कितने भी आप एक्सप्रेशन देते हैं उसी को परफॉर्म कराने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता था तो उसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन को निकालते थे, सेम वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम किसके लिए करते हैं? मल्टीपल एक्सप्रेशन को परफॉर्म कराने के लिए, यानी कि मल्टीपल एक्सप्रेशन को परफॉर्म कराने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? सबसे पहला जो हमारा टाइप होता है लॉजिकल ऑपरेटर का वो होता है एंड, लॉजिकल एंड। सेकंड होता है लॉजिकल और, थर्ड होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड क्या होता है? लॉजिकल एंड हमारा सिंबल होता है डबल एम परसेंट को अगर हम लिखते हैं तो लॉजिकल एंड हो जाता है, और एक स्ट्रेट लाइन को हम डबल टाइम्स लिखते हैं तो लॉजिकल और हो जाता है। और नॉट जो हमारा एक्सप्लेनेशन का सिंबल होता है और अगर उसको हम लिखते हैं तो हमारा लॉजिकल नॉट हो जाता है। अगर हम एग्जांपल के जरिए समझें तो इफ यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, एंड है, उसके बाद क्या हमारा, यानी कि लॉजिकल एंड है, उसके बाद x ग्रेटर देन z है, तो यहाँ पर क्या ये जो परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। दो एक्सप्रेशन के साथ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है, यानी टू ऑपरेंड्स पर वर्क करता है। उसी प्रकार से हमारा लॉजिकल और होता है, यहाँ पर उसी प्रकार से लॉजिकल नॉट होता है। एक एक करके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था एंड के लिए, हियर दिस एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है, अगर दोनों कंडीशन हमारी, यानी दोनों एक्सप्रेशन की कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेशन क्या करेगा? हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अदरवाइज सारे कंडीशन में हमें यह क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको हम ट्रुथ टेबल के जरिए आपको समझाएंगे। सेकेंड हमारा लॉजिकल और होता है। लॉजिकल और में क्या होता है? हियर दिस एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन ऑफ और बोथ कंडीशन आर ट्रू, यानी कि जो हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है? अगर आपकी जो एक्सप्रेशन है वो दोनों ट्रू होते हैं तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होता है तो भी ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, और सभी कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा है नॉट ऑपरेटर। नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट ऑपरेटर रिवर्सेस द स्टेट, मींस इफ द कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न्स फॉल्स, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट रिटर्न्स ट्रू। यानी लॉजिकल नॉट क्या कर देता है? जस्ट अपोजिट काम करता है। अगर आपकी कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम इसको ट्रूथ टेबल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसमें सिंटैक्स क्या होता है इसको डिक्लेयर करने का? सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन 1 लिखना होगा, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर को लिखना होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 दिया गया होगा। एक्सप्रेशन 1 क्या होगा? कोई भी आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन आप निकाल रहे हैं। एक्सप्रेशन 2 भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर यानी ए ग्रेटर देन बी के है, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, उसके बाद ए ग्रेटर देन सी के है। इस प्रकार से आप क्या करते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं। एक्सप्रेशन वो होते हैं जैसे हम मैथ्स में नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं। सिचुएशन क्या होती है हमारी? सिंटैक्स तो हमने समझ लिया, लेकिन सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन हमारी ये है, यहाँ पर अगर जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है ये ट्रू होता है और एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू होता है, उस कंडीशन पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है? ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है। लॉजिकल वैल्यू ही रिटर्न करेगा 0 1 के फॉर्म में, और 0 को हम क्या कहते हैं? फॉल्स बोलते हैं, और ट्रू को 1 बोलते हैं। अगर सेकेंड सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है? अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू हमारी ट्रू होती है, यानी इसका रिजल्ट ट्रू आता है, और एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट फॉल्स आता है, तो उस कंडीशन में अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो उस कंडीशन में हमें रिजल्ट फॉल्स ही रिटर्न में मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है? अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है, सेकंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ट्रू है, उस कंडीशन में भी हमें रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। अगर हमारी दोनों कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा?
फॉल्स ही मिलेगा, यहाँ पर ट्रू नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, जब तक हमारी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हमें रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा। अगर हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है उस कंडीशन में हमें रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर भी हमें फॉल्स ही रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो, यहाँ पर फॉल्स ही रिटर्न में मिलेगा। अगर इसको हम आपको प्रोग्राम करके दिखाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इस डेटा को रिमूव करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें नंबर्स लेने होंगे। हमने यहाँ पर a इक्वल ले लिया 2, उसके बाद b इक्वल ले लिया हमने यहाँ पर 8, b इक्वल मैंने ले लिया यहाँ पर 4, और यहाँ से मैंने एक और ले लिया c इक्वल ले लिया यहाँ से, या फिर 2 पर हम आपको करके बताते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। आप 3 का यूज करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सी आउट लिखते हैं। सबसे पहले हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वल डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम चेक करते हैं कंडीशन के लिए हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा, और यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड डबल ब्रैकेट को ओपन करना होगा। अब इसके अंदर जो हमारा हाईलाइट हो रहा है, इसके अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं a ग्रेटर देन b के है, यानी क्या 2 4 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल्स हो रही है। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन हम लिखते हैं यहाँ पर क्या a लेस देन b के है। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको इंड l कर देते हैं, इंड l नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ से रिटर्न 0 कर देते हैं। उसके बाद सेमीकोलन कंट्रोल F11 से रन करते हैं, तो हमें जो आंसर रिटर्न में मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। 0 क्यों मिल रहा है, यानी कि हमारी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। जो हमारे एक्सप्रेशन है वो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी कंडीशन थी, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी। अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी थी a ग्रेटर देन b के है, यानी 2 क्या b से बड़ा है, b क्या है हमारा 2 क्या 4 से बड़ा है। तो ऑलरेडी क्या हो गई, ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर 0 ऐसे भी रिटर्न करेगा, यानी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि 2 4 से बड़ा नहीं है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या था, सेकंड की बात करें तो सेकंड एक्सप्रेशन था क्या a लेस देन b के है, यानी कि जो a की वैल्यू है क्या वो b से छोटी है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, यानी कि जो 2 है वो छोटा है किससे, 4 से। तो यहाँ पर ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है। लेकिन हमारा जो रूल था, रूल क्या था, अगर यहाँ पर हम देखें जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, इसमें अगर हमारी कोई भी एक सिचुएशन फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स ही मिलता है। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमें रिजल्ट ट्रू प्रिंट में मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर भी इस कंडीशन को भी क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, यानी कि यहाँ पर भी मैं इसको लेस देन बना दूं और कंट्रोल एस कर दूं, F11 से रन करूं, तो हमें 1 प्रिंट में मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। ए बी से छोटा है और इस कंडीशन में भी ए बी से छोटा है, तो इस प्रकार से हमें 1 प्रिंट में मिला। अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन को मैं फॉल्स कर दूं, ए ग्रेटर देन, और यहाँ से मैं सेकेंड वाले को भी क्या कर दूं, सेकेंड कंडीशन को भी हम यहाँ से फॉल्स कर दूं, इसको भी ग्रेटर देन बना देते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों हमें फॉल्स वैल्यू दे रहे हैं, दोनों का एक्सप्रेशन। तो इस वजह से हमें अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तभी हमें रिटर्न में क्या वैल्यू मिलेगी, एंड ऑपरेटर जो होगा वो 0 ही रिटर्न करेगा, यानी फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेट, यानी कि हमारा ये कौन सा ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम एंड ऑपरेटर देखते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है हमारा, यहाँ पर ये क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम इस लाइन को कमेंट आउट यहाँ से करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है, यहाँ से फर्स्ट टाइप डिस्कस हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सेकेंड हमारा है लॉजिकल और ऑपरेटर। अगर जो हमारे कीबोर्ड में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर बोलते हैं। डबल टाइम्स अगर आप स्ट्रेट लाइन को लिखते हैं तो लॉजिकल और ऑपरेटर हो जाता है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स सभी का सेम होगा, केवल हमारा ऑपरेटर चेंज होता हुआ चला जाएगा। 2 ऑपरेंड्स होंगे, यानी कि 2 एक्सप्रेशन होंगे। ये ऑपरेंड्स पर वर्क ना करके एक्सप्रेशन पर वर्क करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। एक्सप्रेशन 1 होगा यहाँ पर और एक्सप्रेशन 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर होगा।
और यहाँ से इसकी जो सिचुएशन होती है वो क्या है, अगर आपकी जो एक्सप्रेशन 1 है और एक्सप्रेशन 2 है दोनों ट्रू होते हैं, यानी दोनों की वैल्यू, दोनों का रिजल्ट ट्रू होता है, उस कंडीशन में हमें जो रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट, वो ट्रू मिलेगा। अगर हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है, फिर भी उस कंडीशन में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू ही मिलेगा। लेकिन हमारा जो एंड ऑपरेटर होता था उसमें क्या होता था, हमें फॉल्स रिजल्ट ही मिलता था। यहाँ पर उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ट्रू मिलेगा। अगर हमारी दोनों ही कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स ही मिलेगा। बट जो हमारा एंड ऑपरेटर था, अगर उससे हम कंपैरिजन करें तो उसमें क्या होता था, जब तक आपकी दोनों कंडीशन यानी दोनों एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होंगे तब तक आपका एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बाकी सभी कंडीशन में वो फॉल्स रिटर्न करता है। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन जो हमारा और ऑपरेटर होता है, इसकी ये सिचुएशन होती है, जब तक दोनों वैल्यू फॉल्स नहीं होंगी यानी दोनों एक्सप्रेशन गलत नहीं होंगे तब तक ये आपको फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा। चाहे आपका एक एक्सप्रेशन गलत हो एक सही हो, उस कंडीशन में ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर दोनों ट्रू होते हैं तब तो ट्रू रिटर्न ही करेगा। अब इसका यूज करके हम देखते हैं, यूज कैसे करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसी में आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पर और कर देते हैं और यहाँ से हम सिंबल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम सिंबल क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई और भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, मैंने तो सिंपल सा यही यूज किया हुआ है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, ए ग्रेटर देन बी के। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें क्या कहा जा रहा है, जो ए की वैल्यू है वो क्या बी से बड़ी है, तो ये कंडीशन हमारी ऑलरेडी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। उसके बाद और ऑपरेटर यानी कि ये इसके बराबर नहीं है तो और आगे हम चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन बी के, सेकेंड वाली भी सेम ही है, क्या ए बी से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। यानी कि दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। यहाँ पे दोनों कंडीशन जब हमारी फॉल्स हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, लास्ट वाला देखिएगा आप, फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करेगा। F11 करके हम रन करते हैं तो हमें यहाँ पर 0 प्रिंट में मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिल रहा है, 0 प्रिंट में मिल रहा है। अगर यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, क्या A लेस देन B के है, यानी कि जो A है वो B से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 2 जो है वो 4 से छोटा है ऑलरेडी। लेकिन ये कंडीशन हमारी A B से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। बट फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो रहा है, सेकंड एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो रहा है। उस कंडीशन में जो हमें आंसर रिटर्न मिलना चाहिए वो ट्रू मिलना चाहिए, यानी कि 1 प्रिंट में मिलना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि अगर लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, एक कंडीशन ट्रू होती है, तो उस कंडीशन में हमें जो आंसर मिलता है वो ट्रू ही मिलता है। अगर मैं यहाँ से दोनों कंडीशन को ट्रू कर दूं, इसको भी लेस देन कर दूं, तो ए बी से छोटा है और यहाँ पर भी ए बी से छोटा है, ये ऑलरेडी क्या है, सही है, दोनों कंडीशन ट्रू है। इस कंडीशन में हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तब भी हमें ट्रू ही वैल्यू प्रिंट में मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर वर्क करता है टू यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट अब हमारा टाइप है वो क्या है, हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमारा जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, इसमें सबसे पहले आपका सिंटैक्स क्या होता है इसको समझते हैं। जब तक आपका किसी भी प्रोग्राम का सिंटैक्स नहीं पता होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी कि वो चीजें किस प्रकार से वर्क कर रही हैं। सबसे पहले हम नॉट सिंबल को लिखते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में हम नॉट सिंबल को लिखते हैं और ये ओनली 1 एक्सप्रेशन के साथ वर्क करता है। इसके पहले हमारा एंड था और था, वो 2 एक्सप्रेशन के साथ वर्क करता था, लेकिन जो हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है ओनली 1 एक्सप्रेशन के साथ वर्क करता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर हम इसको बोल सकते हैं, जो कि ओनली 1 एक्सप्रेशन के साथ वर्क करता है। जो 2 ऑपरेंड पर वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि बाइनरी बोलते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिंटैक्स होगा इसमें नॉट होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन होगा। और सिचुएशन क्या होती है, कोई भी अगर नॉट सिंबल लग जाता है किसी वैल्यू के आगे तो वो क्या वैल्यू को क्या कर देता है, जस्ट अपोजिट कर देता है। नॉट सिंबल में क्या होता है, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है फिर उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। यानी कि क्या ये जो वैल्यू हमारा एक्सप्रेशन 2 है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू
ट्रू रिटर्न कर रही है तो इसको क्या कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। ट्रू आ रही है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रही है तो ट्रू कर देगा। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करके सबसे पहले देखते हैं। प्रोग्राम करके देखने के लिए हम सबसे पहले इस लाइन को कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं इसको कमेंट करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सी आउट करना होगा यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का, तो हम यहाँ पर लॉजिकल नॉट लिख देते हैं। उसके बाद इक्वल यहाँ पर लगा देते हैं सिंबल और यहाँ से मैं अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराती हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर नॉट सिंबल का यूज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन को लिखना है। एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a इक्वल v के है। क्या जो a की वैल्यू है वो v के इक्वल है, तो ये ऑलरेडी क्या है, फॉल्स है। यानी कि जो a की वैल्यू है वो v के इक्वल नहीं है, यानी जो हमारा एक्सप्रेशन वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है इस वजह से, यानी कि जीरो रिटर्न कर रहा है। यहाँ से जीरो रिटर्न कर रहा है तो ये क्या कर देता है, इसको जस्ट अपोजिट कर देता है, 1 कर देगा। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। क्योंकि जब हमारा क्या a इक्वल b के है, यानी कि क्या 2 4 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या कह दे रहा है, ये नहीं है, यानी कि ये सत्य है कि a b के बराबर नहीं है। इसका कहने का मतलब गलत नहीं होता, लेकिन ये एक प्रकार से आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो a की वैल्यू है वो b के इक्वल है, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नहीं है, यानी कि a b के इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ए बी के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं। अगर यहाँ पर आप किसका यूज कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, जो हमारी ए की वैल्यू है वो क्या बी से बड़ी है, तो ये भी क्या कंडीशन हमारी हो रही है, फॉल्स रिटर्न कर रही है। तो इस वजह से हमें जो आंसर रिटर्न में मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, यानी कि बिल्कुल सही है कि ए बी से बड़ा नहीं है। अगर इसको हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पर ए ग्रेटर लेस देन हम कर देते हैं और F11 से रन करते हैं, तो हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्योंकि जो a है वो ऑलरेडी क्या है, b से छोटा है, लेकिन ये कह रहा है b से छोटा है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि b से छोटा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, जो a है, a की वैल्यू b से छोटी है, ये क्या कह रहा है, नहीं छोटी, यानी कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न में हमें मिल रहा है, 0 रिटर्न में मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर होते हैं। जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है वो टू एक्सप्रेशन पर वर्क करता है, और ऑपरेटर भी 2 एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, लेकिन नॉट ऑपरेटर जो होता है ओनली 1 एक्सप्रेशन पर ही वर्क करता है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक बार ओवरव्यू हम आपको देते हैं। एंड ऑपरेटर में जब तक आपकी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा, और ऑपरेटर में अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होती है या फिर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू ट्रू मिलेगी। और नॉट ऑपरेटर में ये उल्टा कर देता है, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। और अगर दोनों में, लॉजिकल एंड में, लॉजिकल और में, दोनों में अगर दोनों एक्सप्रेशन रॉन्ग होते हैं तो उस कंडीशन में हमें फॉल्स ही रिटर्न में मिलेगा। ये याद करने का सिंपल सा तरीका होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।